हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जिसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं। वो क्या है? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको करंट के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और डिफरेंस बिटवीन एसी करंट और डीसी करंट के बारे में मैंने आपको डीपली बता दिया था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज क्या है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डिफाइन 1 वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हाउ कैन मेजर, तो हम वोल्टेज को कैसे मेजर करते हैं, तो इसके बारे में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे हमारा फर्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? तो जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज। जब चार्ज फ्लो होता है मीन्स हम जैसे कि एक बॉडी है, उस पर चार्ज हम जब बैटरी अप्लाई करते हैं तो वो चार्ज हो जाती है। जब वो चार्ज होती है तो वो चार्ज एक 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 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसने जितना वर्क डन किया उस चार्ज को लेकर आने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, देख लेते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वर्क डन। तो वर्क डन कितना करेगी बॉडी, चार्ज बॉडी पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज पर कितना बॉडी वर्क करेगी, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं। इसका कंसेप्ट किसने दिया था? इसका कंसेप्ट वोल्टा सेंटिस था, उसने दिया था। तो इसलिए इसका जो एसआई यूनिट है वो है वोल्ट। तो ये बन जाएगा वोल्ट। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन जाएगी, वोल्ट। तो ये बन गया वोल्ट। तो ये क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन किस में होता है, जाउल में। और चार्ज किस में होता है, चार्ज होता है कूलम में। तो इसका मतलब ये है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो चार्ज पर कूलम बन गई। मीन्स हमारा जो 1 वोल्ट होता है, तो जो वोल्ट होगा वो होगा हमारा जाउल सेकंड की पावर -1। तो ये हमारा एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा 1 वोल्ट क्या है। तो मैंने क्या लिखा है 1 वोल्ट की डेफिनेशन, ए बॉडी इज सेड टू हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब होगा उसका पोटेंशियल, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। जब वो बॉडी 1 जूल वर्क डन करेगी फॉर टू ए गिवन चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो चार्ज हमारा उस टाइम पर कितना होना चाहिए, 1 कूलम पर 1 जूल वर्क होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे हम 1 वोल्ट। तो उसको 1 वोल्ट की ये डेफिनेशन है। तो आगे ऐसा यूनिट के बारे में बता दिया, वोल्ट है। डिमेंशन फार्मूला नहीं बताया आपको, ये बता देता हूँ। अब डिमेंशन फार्मूला है क्या, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या था डेफिनेशन, वोल्टेज का क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज हमारा वो था वर्क अपॉन वर्क डन बाय ए चार्ज। तो ये था मीन्स W/Q। अब हमें पता है कि वर्क डन का डिमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्क डन का डिमेंशन फॉर्मूला बेसिकली वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, ml2। तो ये बन जाएगा सीधा ही ml2T-2। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है, डिमेंशन फॉर्मूला। अब चार्ज का फॉर्मूला क्या आता है, अब चार्ज का डिमेंशन है, करंट क्या था हमारा, करंट था हमारा चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या बन गया, IT। और ये है हमारा, और I मीन्स अम्पेयर और टाइम मीन्स T। इसका मतलब चार्ज हमारा होता है AT। इसका मतलब चार्ज का डिमेंशन फॉर्मूला होता है हमारा AT। और नीचे ये आ जाएगा AT। तो ये क्या बनेगा, ml2 T की पावर कितनी हो जाएगी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो ये -3 बन जाएगा। और ये आ जाएगा A की पावर -1। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो है वो डिमेंशन फॉर्मूला बन गया है। तो मेरे ख्याल से इतना भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। अब
हमने ये वर्क डन किया, मीन्स एक हमारा चार्ज है 1 कूलम का, उसको कितना हम वर्क करेंगे एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाने पे, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। अब है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था? नेक्स्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए इसको बताते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो कभी कभी हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी वोल्टेज बोलते हैं। तो अब हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या कि हमारे दो बॉडी हैं। एक है, मान लीजिए ये ए है, ऐसे लगा दीजिए। तो ये ए बॉडी है, इस पे जो वोल्ट है वो है 6 वोल्ट, और दूसरी बॉडी बी है वो है 4 वोल्ट। अब इसका पोटेंशियल क्या है? हायर है, और इसका पोटेंशियल क्या है? लोअर है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? तो इसका लोअर है, मीन्स नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव से ऐसे जाएंगे पॉजिटिव तक। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रेवल हो जाएगा। इसमें जो डिफरेंस है इन दोनों में, उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, 6 वोल्ट और 4 वोल्ट में 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, जिससे ये फ्लो हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं। अब आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे मेजर करेंगे। तो ये है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज हम कैसे मेजर करते हैं। तो इसकी डिस्कवरी, इसको वोल्टेज को मेजर करना है। तो वोल्टेज को मेजर करेंगे हम, वोल्टेज है तो ये बन जाएगा वोल्टेज को वोल्ट, तो ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। तो वोल्टेज को हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। तो वोल्ट मीटर के बारे में भी मैं आपको बता दिया। तो जो हमारी एसी सप्लाई है, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं, एसी सप्लाई है हमारे घर में कितनी आती है? 230 वोल्ट। तो ये है। अब जो वोल्ट मीटर है वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट। तो उससे हम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। और कैसे करते हैं? क्योंकि वोल्ट मीटर हमारा पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होती है। तो हम करते कैसे हैं कि मान लीजिए ये हमारा एक सर्किट है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसको बल्ब भी लगा सकते हो आप। तो यहां से हमने एसी सप्लाई दे दी है। अब ये जो बल्ब है वो चलेगा, इसको मेजर करने के लिए इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगी 230 वोल्ट। इसके क्रॉस मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर ऑलवेज पैरेलल लगाते हैं। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो यहाँ पर हमारा 230 वोल्ट आ जाएगा कि इस बल्ब के अक्रॉस हमारा 230 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब हम वोल्ट मीटर को ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। हम इसको ऑलवेज पैरेलल में यूज़ करते हैं। पैरेलल में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है वो पैरेलल में सेम होती है, करंट हमारा डिवीजन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको पता चल गया होगा। जो बीएसएनएल के लिए इम्पोर्टेंट आपके लिए यही है कि इसका डिमेंशन फार्मूला जो मैंने अभी बताया, ML2 जो मैंने बताया, ये डिमेंशन फार्मूला बीएसएल एग्ज़ाम्स में ये पूछते हैं। ये डिमेंशन फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी और वोल्टेज भी बोलते हैं। और वोल्टेज का डिमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैंने ये सभी कुछ आपको बता दिया है स्मार्ट वे से। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि मैं और आपके लिए इंटरेस्टिंग वे से वीडियो बना सकूं। और अभी मैं इसका एनिमेशन आपको बताता हूं कि ये कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये वाला। अब यहाँ से देखिए, अब ये देखिए बैटरी है। अब ये हमारे है इलेक्ट्रॉन्स। अब ये है हमारे इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम चार्ज बोल देते हैं। तो ये हमारा चार्ज ही है। अब ये क्या है? ये पर्सन है। अब ये एक चार्ज को दूसरी चार्ज तक जितना जाएगा उतना हमारा वोल्टेज बढ़ेगा।
तो वही था हमारा कितना कैपेसिटी है उसकी करने की चार्ज। तो यही हम देखेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखते हैं ध्यान से, अब देखते हैं। अब मैंने क्या किया इस पे, इसमें मैंने वोल्टेज इंक्रीज की, तो क्या बन गया ये। अब देखिए ये वाला, अब देखिए ध्यान से, एनिमेशन दिखाया नीचे था, बोल दो। अब हम इसकी एनिमेशन देखते हैं। एनिमेशन में क्या है देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर ये कैसे करेगा, अब मैं वोल्टेज थोड़ी सी इंक्रीज करता हूँ। जब मैंने इसकी इंक्रीज की, देखिए यहाँ से, अब मैं इसकी थोड़ी सी वोल्टेज इंक्रीज करता हूँ। जब मैंने इंक्रीज की, ये देखिए ये परसेंट जा रहा है और इसको चार्ज को लेकर यहाँ लेकर आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये एक चार्ज को लेकर आया तो ये 1 वोल्ट हो गया। अब देखिए ध्यान से, ज़्यादा भी हो सकता है। अब ये ऐसे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज को जाकर दूसरी तरफ दे रहा है, तो यही था। अब देखिए सेकंड वाला देखते हैं, और वोल्टेज अप्लाई करता हूँ थोड़ी सी। अब तो ये 2 जा रहे हैं, 2 जाकर और मैंने वोल्टेज इंक्रीज कर दी, तो ये राइट टू ऐसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। और फिर से मैं देखता हूँ, फिर से, और फिर से उठा रहा है, फिर से, ये देखिए 3। और मैं जितनी जितनी वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहा हूँ, ये उसको उठाते जा रहा है, ये देखिए। तो उतना ये इसने सभी ये चार्ज को उठाकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कर दिया है। तो इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हम वोल्टेज बोलते हैं। तो यही था हमारा। और थोड़ा सा देखते हैं, इधर ले आते हैं, तो ये देखिए ऑपोजिट करेंगे तो ऑपोजिट चले जाएगा, तो यहाँ पर हो गया। अब इधर देख लेते हैं, फिर से जाएंगे, अब ये देख लीजिए, अब ऐसे जा रहा है चार्ज। तो ये भी क्या हो रहा है, ये 1 वोल्ट ही जो वोल्टेज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, आपको मैंने बता दिया, ये वर्क डन ही कर रहे हैं। तो वर्क डन कैसे कर रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर पर्सन ले लिए हैं जो उसको उठाकर लेकर जा रहा है। तो आपको मेरे ख्याल से इससे पता चल गया होगा कि पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और जो मैं और आपके लिए इंटरेस्टिंग वे से एनिमेटेड वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग। कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।